इस आदमी ने बस कुछ हाथी के दांत ही चुराए थे, लेकिन इसके बदले उसे स्थानीय आदिवासियों ने जली हुई मिट्टी की सजा दे दी। आदिवासियों ने पहले उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लपेट दी और खास तौर पर उसके कान, नाक और गले में सांस लेने के लिए छोटे छोटे छेद छोड़े, क्योंकि वे चाहते थे कि वह तुरंत न मरे बल्कि अपनी आंखों के सामने खुद को जिंदा जलते हुए देखे। धीरे धीरे लकड़ी का डंडा घुमाया जाने लगा और आग की तपिश से आदमी दर्द से चीखने लगा। कुछ ही देर में मिट्टी के अंदर से खुशबू फैलने लगी, जिससे आदिवासी खुशी से उछलने कूदने लगे। लेकिन इससे भी भयानक हाल उसके साथी का था। उसे जमीन में कसकर गाड़ दिया गया और फिर आदिवासियों ने आग के घेरे में एक मोम की छड़ी फेंकी। खतरे को महसूस करते ही बचने का कोई रास्ता न पाकर वह जीव आदमी के मुंह या आंख के रास्ते अंदर घुस गया और फिर पीछे से बाहर निकल आया। अब बारी थी उस आदमी की जो दिखने में वुल्वरिन जैसा लगता था। इस वक्त वह डर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अभी वह कुछ समझ पाता उससे पहले कुछ ताकतवर लोग उसे घसीटते हुए जंगल के बाहर ले गए। आदिवासियों ने फैसला किया कि वे उसके साथ शिकार का खेल खेलेंगे। सरदार ने सैकड़ों मीटर दूर एक तीर चलाया और जैसे ही वह आदमी तय इलाके से बाहर भागेगा, उसी समय सबसे तेज योद्धा उसका शिकार करने निकलेगा। इसी बीच एक आदिवासी की नजर उसके सोने की अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी उतर नहीं रही थी तो वह उंगली काटने ही वाला था, लेकिन सरदार ने उसे रोक दिया। उसका मानना था कि जब यह आदमी मरने ही वाला है तो पहले खेल पूरा होने दो, बाद में अंगूठी उतार लेना। इसके बाद उसे भागने की इजाजत दे दी गई। आजाद होते ही वह आदमी खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा शायद वे सच में उसे छोड़ रहे हैं, लेकिन पीछे खड़े आदिवासी बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, बल्कि तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। उनका मानना था कि एक बाहरी इंसान उनके इलाके से कभी बचकर नहीं निकल सकता। उन्हें क्या पता था कि यही लापरवाही उन्हें शिकारी से शिकार बना देगी। जैसे ही वह आदमी तय सीमा से बाहर निकला, तभी एक आदिवासी उसके पीछे दौड़ पड़ा। हालांकि वह आदमी मजबूत था, लेकिन अफ्रीका की झुलसाती गर्मी में उसकी ताकत जवाब देने लगी। वहीं आदिवासी मानो पागलों की तरह दौड़ रहा था और कुछ ही देर में बिल्कुल पीछे आ गया। जल्दबाजी में उसने भाला फेंक दिया। आदमी ने तुरंत जमीन से हथियार उठाया और पलटकर एक ही वार में आदिवासी को ढेर कर दिया। जब दूर से पिता दौड़ता हुआ आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका बेटा ठंडा शव बन चुका था। ये देखकर भाई भी गुस्से में और तेजी से पीछा करने निकल पड़ा। अब उसके लिए रोने का वक्त नहीं था और उसे बदला लेना था। एक और जानलेवा पीछा शुरू हो चुका था, लेकिन इस वक्त वह आदमी लगभग पूरी तरह थक चुका था। जान बचाने के लिए वह आखिरी ताकत लगाकर भागता रहा। लंबी दौड़ के कारण पीछा कर रहा आदिवासी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और मुंह से झाग निकलने लगा। आदमी ने चारों ओर देखा तो कोई और पास नहीं था। तभी उसने कुछ देर आराम किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक और आदिवासी उसके छोड़े गए निशानों के सहारे धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। उसने आदिवासी की खाल से अपने लिए जूते बनाए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बड़े घोंघे पर पड़ी। भूख से बेहाल होकर वह यह भूल गया कि इसमें खतरनाक परजीवी होते हैं। न चाहते हुए भी जान बचाने के लिए उसे खा लिया। ताकत मिलते ही वह आगे बढ़ा, लेकिन मुड़ते ही देखा कि एक आदिवासी फिर उसके पीछे था। उसने कैक्टस के पास एक चालाक जाल बिछाया। जैसे ही आदिवासी पास आया, वह पीछे से वार कर उसे खत्म कर देता है। अब और आदिवासी भी पास आ रहे थे। अपने लोगों की मौत देखकर सरदार खुद मैदान में उतर आता है। उधर वह आदमी भूख से बेहाल होकर एक हिरण को निशाना बनाता है और भाला फेंकता है। भाला बिल्कुल सटीक जाकर उस छोटे हिरण की गर्दन में जा धंसा। वह आदमी सोच ही रहा था कि अब पेट भरकर आराम से खाना मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा तो डर के मारे उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहां पहले से ही एक विशाल शेर शिकार पर कब्जा जमा चुका था। इस विशालकाय दरिंदे के सामने आदमी के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। काफी भटकने के बाद वह आखिरकार एक नदी के किनारे पहुंचा। प्यास से बेहाल होकर वह पानी पीने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि पानी मगरमच्छों से भरा पड़ा है। मगरमच्छों का शिकार बनने से बचने के लिए उसे मजबूरन पीछे हटकर फिर से जंगल में लौटना पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आदिवासी पूरे जंगल में उसे ढूंढ रहे हैं। अचानक एक आदिवासी उस पर टूट पड़ा। आदमी ने फुर्ती से वार से बचाव किया और किसी तरह जान बचा ली। इसके बाद दोनों के बीच खूनी मुकाबला शुरू हो गया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ पाए, लेकिन आदमी को एहसास हो गया कि बाकी आदिवासी भी जल्द ही पहुंचने वाले हैं। मजबूरी में उसने नियमों से हटकर चाल चली और एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर सीधे आदिवासी की आंखों में फेंक दी। आदिवासी कुछ भी देख नहीं पाया। आदमी ने मौका देखकर उसका हथियार गिरा दिया और एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार दिया। जब दूसरे आदिवासी वहां पहुंचे, तब तक आदमी कब का गायब हो चुका था। ये देखकर सरदार गुस्से से पागल हो गया। अपने एक एक कर सभी भरोसेमंद योद्धाओं को मरते देख उसने कसम खाई कि वह आदमी को टुकड़ों में काट डालेगा ताकि मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद पूरे कबीले के सभी बेहतरीन शिकारी उसकी तलाश में निकल पड़े। दिन रात की लगातार खोज के बाद आखिरकार उन्हें आदमी की लोकेशन मिल गई। हालात देखकर आदमी ने दौड़ लगा दी, लेकिन इतने लोगों से ज्यादा देर तक बच पाना नामुमकिन था। उसे समझ आ गया कि पकड़ा जाना अब बस समय की बात है। इसी बीच उसके दिमाग में आग का इस्तेमाल करने की एक तरकीब आई। उसने घास फूस से आग लगाने वाले तीर तैयार किए और पास के सूखे पेड़ों की ओर दाग दिए। एक के बाद एक जलते तीर छोड़े गए और देखते ही देखते आग की एक दीवार खड़ी हो गई। इससे पीछा कर रहे आदिवासी आगे नहीं बढ़ पाए। अपनी चालाकी पर आदमी खुशी से झूम उठा। हालांकि वह पीछा छुड़ाने में कामयाब रहा, लेकिन अब उसके सामने भूख और पानी की एक नई समस्या थी। लगातार धूप और लंबी दौड़ ने उसकी ताकत पूरी तरह निचोड़ ली थी। फिर भी जिंदा रहने के लिए वह किसी तरह आगे बढ़ता रहा। जल्द ही भूख के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। लगभग निराशा की हालत में अचानक उसके सामने एक सड़ा हुआ जानवर आ गया। उसी पल उसे जीने की उम्मीद दिखी। उसने बिना सोचे उसे मार डाला और यह भी नहीं देखा कि उसमें कीटाणु हैं या नहीं। बस उठाकर बड़ी बड़ी कौरों में खाने लगा। थोड़ी ताकत लौटते ही वह फिर से
चल पड़ा क्योंकि पीछे से आदिवासी अब भी उसका पीछा कर रहे थे। उसे हर हाल में इस खतरनाक इलाके से निकलना था। उधर दूसरी ओर आदिवासी आराम से भुना हुआ मांस खा रहे थे। पेट भरने के बाद उन्होंने फिर से आदमी का पीछा करने की तैयारी की, लेकिन तभी एक युवक डर गया। उसका कहना था कि सरदार की गलत रणनीति की वजह से 4 लोग बेवजह मारे गए। वह और आगे नहीं जाना चाहता था और घर लौटने की बात करने लगा। सरदार ने चेतावनी दी कि जो बदला नहीं लेता वह गद्दार है। जब युवक फिर भी नहीं माना तो सरदार ने बिना सोचे समझे उस पर भाला फेंक दिया। ये देखकर बाकी लोग और भी डर गए और किसी ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। वे मजबूरी में फिर आगे बढ़े। कुछ दूर जाते ही अचानक एक जहरीला सांप एक आदमी पर टूट पड़ा। सरदार ने तुरंत चाकू निकाला और झर निकालने के लिए घाव को काट दिया। फिर एक दूसरे आदमी को मुंह से झड़ चूसने का आदेश दिया। झड़ चूसने वाला आदमी चलने फिरने लायक नहीं बचा। मिशन में देरी न हो इसलिए उसे वहीं छोड़ दिया गया और बाकी लोग आगे बढ़ गए। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि आदमी अब गोरे लोगों के इलाके में पहुंच चुका है। पास ही दिखाई दे रहे किले को देखकर उसकी जान में जान आई। उसे लगा कि अब वह बच गया है, लेकिन तभी एक तीर उसकी ओर आया। वह पूरी ताकत से किले की ओर दौड़ा। बस किले के अंदर पहुंचते ही वह सुरक्षित हो जाता, लेकिन इसी वक्त थकान के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। एक आदिवासी उसे मारने ही वाला था कि तभी किले के सैनिकों ने गोलियों की बौछार कर दी। आदिवासी वहीं ढेर हो गया। यह देखकर सरदार और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। किले से बड़ी संख्या में सैनिक बाहर आ गए। आखिरकार आदमी मौत के मुंह से बच निकला। अंत में उसने दूर खड़े आदिवासियों की ओर हाथ हिलाकर विदा ली। सरदार ने भी राहत की सांस ली और भाला उठाकर अंतिम सलाम किया। फिर वह अपने लोगों के साथ वहां से चला गया और इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।